बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बहुत ही गर्मा गर्म खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़। और इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म, जिनको किस्सा पारीना बनाने का शौक़ था और जिनके बारे में कहा था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बस 2-3 महीनों के अंदर अंदर बिल्कुल फना हो जाएंगे और उनको फना कर दिया जाएगा। ये एक साहब थे, ड्राइंग रूम में बैठते थे और ड्राइंग रूम में बैठ के लोगों को बुला बुला कर कहते थे कि आप फिक्र न करें, मैंने इसका बंदोबस्त कर दिया है, मैं इसका बंदोबस्त करके जाऊंगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। ड्राइंग रूम सजा हुआ था। ड्राइंग रूम में रोज़ाना मेहमान तब्दील होते थे, मेज़बान एक ही होता था और एक 1 पॉइंट एजेंडा होता था। 1 पॉइंट एजेंडा यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान साहब को फारिग करना है, पॉलिटिक्स से फारिग करना है। फिर कहा गया कि जनाब उनके खाने में जहर, और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी को ख़तरा। हर तरह से उनको दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया। लेकिन इमरान खान जो हैं वो मैदान में थे और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं और पाकिस्तान के अवामी ताकत को किसी भी सूरत में दबाया नहीं जा सकता। 2, 4, 6 बंदे हों तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब एक मंशायाम जनरल विल ऑफ पीपल जो है वो जब मैदान में आती है तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। और जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं वो खसो खाशाक की तरह बह जाते हैं और तारीख में उनका इबरतनाक अंजाम होता है। तारीख में उनका इबरतनाक अंजाम होता है और जो हक पर कायम रहते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं और हमेशा उनको तारीख हीरो के तौर पे याद करती है, एक मुहिमजू के तौर पे याद करती है और एक जो स्ट्रगल करने वाला है उसके तौर पे याद करती है। इसीलिए बहुत सारे डिक्टेटर्स आए, एलानिया डिक्टेटर्स भी आए, गैर एलानिया डिक्टेटर्स भी आए, वो सब के सब फना हो गए। पूरी दुनिया में उनका कोई नाम लेवा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जो आवाम के लिए खड़े हुए, अवामी हुकूक के लिए, अपने अपने मुल्क के कौमी मफाद के लिए खड़े हुए, उनको दुनिया आज भी याद करती है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो उनको याद करती है। सुल्तान टीपू, उनको क्यों याद किया जाता है? मीर जाफर और मीर सादक जो हैं उनको क्यों गालियां मिलती हैं? वो बदकिरदार क्यों हैं? इसलिए कि उन्होंने पीठ पीछे छुरा घोंपा और एक ने छुरा घोंपा नवाब सिराजुद्दौला के और दूसरे ने छुरा घोंपा टीपू सुल्तान के। लेकिन टीपू सुल्तान मरकर भी, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होकर भी, अपनी जान देकर भी आज तक जिंदा हैं एक हीरो के तौर पे। और दूसरी जानिब भी और लेकिन मीर जाफर और मीर सादक जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने मुनाफिकत की, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा और जो आलाकार बने, वो आज भी गालियों के मुस्तहिक हैं और माजी में भी ये हुआ और मुस्तकबिल में भी यही होगा। हो ये रहा है कि कल मनाएगा एक 24 घंटे के नोटिस पे डॉक्टर शहबाज गिल और ARY न्यूज़ के लिए मनाई गई थी। एक रैली निकाली गई, पूरे मुल्क में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। उसमें आसिफ शरीफ साहब का जिक्र आया, मेरा जिक्र आया, उसमें समी इब्राहिम साहब का जिक्र आया, अयाज अमीर साहब का जिक्र आया। जिस तरीके से जैसे जैसे मीडिया को दबाया जा रहा है और लोग अपना मुल्क छोड़ के बाहर बैठे हैं और उनका भी सबका जिक्र हुआ। और इमरान खान साहब ने तकरीर की और उन्होंने बड़ा ही आड़े हाथों लिया और उन्होंने नया नाम रखा है। और किसका नाम रखा है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उन्होंने पहली दफ़ा ये कहा है, हलाकू खान बना है एक शख्स, हलाकू खान बना फिरता है, तो हम सुन लें सारे, वो हलाकू खान भी सुन लें कि अब ये हलाकू खानी नहीं चलेगी। ये उन्होंने कल वार्न किया है, खबरदार किया है। और आज उन्होंने रावलपिंडी में जलसा करना है। रावलपिंडी में गैदरिंग है, जलसा आम से खिताब करेंगे और पूरे मुल्क में लोग उनको सुनेंगे। और इमरान खान साहब अब निकल आए हैं पब्लिक में और कल उन्होंने पहली दफ़ा एक रैली की क़यादत की। दफ़ा 144 भी लगाया गया था। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी मंजर आम पे लाए हैं और उन्होंने ये बताया है कि ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल पे पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, बल्कि पुलिस वालों ने कहा कि जनाब, पुलिस वालों ने कहा कि हमें तो पीछे से बूट पड़ा था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद फिर एक और बात भी उन्होंने कही कि IG के खिलाफ, DIG के खिलाफ और जो जिन जज साहिबा ने रिमांड दिया सारी सूरत हाल के बावजूद, तो उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर रहे हैं। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अपील की
कि वो देखें, इस इशू को टेकअप करें जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और लोगों को दबाया जा रहा है, उनके हकूक सलब किए जा रहे हैं। तो लिहाजा वो भी एक बात सामने आई है। उसके बाद एक और उन्होंने कहा कि जनाब डॉक्टर शहबाज गिल तो एक कमज़ोर इंसान था, कमज़ोर शहरी था, उस पर तो बड़ा गुस्सा आपने निकाला। तो अब जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ बातें की हैं, उसमें उन्होंने मौलाना का नाम लिया है, उन्होंने नवाज साहब का नाम लिया है, बाकी लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अब हम अपने अपने उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो लिहाजा जब होगा तो फिर करेंगे। फिर एक और चीज़ उन्होंने कही कि जब मैंने ये पंजाब में बात की अपनी हुकूमत से कि जनाब ये इस तरह से हमने करना है, 25 मई वालों के खिलाफ भी करना है जिन्होंने 25 मई को जुल्म सितम किया, और इनके खिलाफ भी जिन्होंने फ़ौज के खिलाफ, तो कहते हैं वो डर गए और उनको भी फ़ोन आना शुरू हो गए, और उनको भी फ़ोन वहीं से आए जहाँ से इस्लामाबाद पुलिस को गए थे। उन्होंने भी कहा कि जनाब नहीं ये बड़ा मसला बन जाएगा, ये इस तरह नहीं करना। तो खान साहब ने कहा कि मैंने अपने आईनी कानूनी टीम से मशवरा कर लिया है, अब हम ये करेंगे कि देखते हैं कि जनाब असल कौन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ नहीं जाते, उधर आपके पर जलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि जनाब सिटिंग आर्मी चीफ, सर्विंग आर्मी चीफ के बारे में जो कुछ कहा गया, उसके बाद कोई चीज़ रह जाती है ना। DGISPR बोले, उनको भी खामोशी, उनको भी सन्नाटा, और बिल्कुल लपसिए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोलते हैं खामोश, नवाज शरीफ साहब ने कहा खामोश, मरियम बीबी ने कहा खामोश, सांप सूंघा हुआ है। तो उसके बाद दूसरे दर्जे की क़यादत आई, ख्वाजा आसिफ साहब उनको वज़ीर दिफा हैं वो इस वक्त। तो ये सारा कुछ हो क्या रहा है कि जनाब इतने लोगों को छोड़ के उनको तो बना दिया, इक़्तिदार दे दिया। अफ़वाज पाकिस्तान और ये सारे कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे कि जनाब हो क्या रहा है। उसकी वजह यह है कि ARY अफ़वाज पाकिस्तान के दिलो दिमाग में बसता है, और वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो एतबार करते हैं। और उन्होंने एक और मिसाल दी, उन्होंने कहा जी ARY को बंद किया, बोल टीवी ने दिखाया, पूरी पाकिस्तानी अवाम बोल टीवी की तरफ चली गई, और ये उन्होंने कहा कि ये इनकलाब है, इसको रोक नहीं सकते। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद कब हुआ, ये भी आपको बता दूं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद कब हुआ ये भी शहबाज गिल बता चुके हैं। और उन्होंने बताया है कि जनाब जब मुझे फर्स्ट टाइम पहले दिन लेके आए अदालत में, तो जब मैंने अदालत के रूबरू ये बताया कि मुझसे 2 बातें सारी रात पूछी जाती रहीं कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं, और जनरल फैज़ हमीद के बारे में कि जनरल फैज़ हमीद से आपकी कितनी मुलाकातें हुई और ख़ान साहब से वो कितनी दफ़ा मिले। तो वो जब बात मैंने कोर्ट रूम में कही, उसके बाद जब मैं वापस गया हूँ तो फिर तमाम हदें पार कर दी गई, तमाम हदें फलांग दी गई, और उसके बाद जो गैर इंसानी रवैया और जो भी पहले बता चुका हूँ वो सब कुछ उसके बाद हुआ कि आपने ये बात कोर्ट रूम में क्यों कही, जज साहब के सामने रिकॉर्ड पे क्यों लेके आए जो हमने आपसे पूछा था। उसके बाद फिर जो हुआ वो डॉक्टर शहबाज गिल की हालत ज़ार हम सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें ये उस वक्त हुआ। तो उसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। ये आपको बता दूं कि एक तरफ इनसे पूछा जा रहा है, दूसरी तरफ इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, और उसमें भी जनरल फैज़ हमीद को रगड़ा लगवाया जा रहा है। तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि क्या इस वक्त कुछ नहीं हो रहा इस तरह के करने से, और अगर जनरल फैज़ हमीद जो हैं, क्या ये सारे के सारे जितने भी ISI के सरबराहान हैं उन्हीं को क्यों रुस्वा करवाया जाता है, ये क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा से शुरू हो जाए, पहले जनरल अहमद शुजा पाशा को रुस्वा करवाया गया, उनको सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक उनके खिलाफ पूरी कैंपेन, लेकिन DGISPR खामोश रहे। उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उस पे रिएक्शन हुआ, लेकिन अब भी उन पे तनकीद होती है, खामोशी, कोई नहीं पूछता। जनरल रिजवान साहब हैं, वो है, अब जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। यानी कि जो भी ISI का सरबराह होता है उसको फेंक दिया जाता है
اور لوگوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے. لیکن جنرل فیض صاحب تو سرونگ ہیں، جنرل ظہیر بھی سرونگ تھے اور جنرل رضوان بھی سرونگ تھے. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ آخر کون سی کھچڑی ہے، کون سی دال ہے پک رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اور کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے ایک بات اور بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم کو انہوں نے مبارکباد بھی دی، سب کچھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا زندہ باد کے اس نے نعرے بھی لگائے. اور یہ سارا کچھ انہوں نے کہا زمانہ بدل گیا ہے، اب وہ پرانی باتیں گئیں. تو بہرحال یہ ایک ہے جی. اور اے آر وائی کے بارے میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا، کیونکہ اے آر وائی کو بھی اسی لیے سزا دی جا رہی ہے کہ وہ کاؤنٹر نیریٹو دے رہا ہے، کاؤنٹر نیریٹو دے رہا ہے، اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے. ارشد شریف بیرون ملک ہے، میں بیرون ملک ہوں. ایاز امیر صاحب کو پٹائی کی جا چکی ہے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کو بھی بلا کے یہی کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کریں، شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کریں اور ہماری طرف ہمیں کچھ نہ کہیں. یہ ایاز امیر صاحب ریکارڈ پہ چیزیں لے کے آ چکے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب پہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا تھا باجوہ صاحب سے کہ جناب یہ ہوا کیا ہے، آخر آپ چیف ہیں اور بتائیں یہ جو کچھ رجیم چینج. تو ان کو بھی وہ بڑے بال بچے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ درمیان میں آئے اور انہوں نے ریلیف دیا. اور انہوں نے پہلی دفعہ ارشد شریف صاحب کو بھی اٹھایا جانا تھا، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے، اطہر من اللہ صاحب نے، ان کی مہربانی کی وجہ سے اور ان کے صحیح دبنگ فیصلوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. ڈاکٹر معید کے ساتھ ہونا تھا. تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں، لیکن ایاز امیر صاحب کو تشدد کا نشانہ لاہور بنایا گیا، اس لیے ان کو پھر لاہور کی جگہ منتخب کی گئی. تو یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں بڑی زبردست کام ہونے والے ہیں. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب میں روڈ میپ بھی دوں گا، میں بتاؤں گا بھی، میں بولوں گا بھی. تو آج راولپنڈی میں جو کچھ ہونا ہے جی اس پہ آپ نظر رکھیں. راولپنڈی امپورٹنٹ، لیاقت باغ میں ان کا ہے جلسہ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ راولپنڈی میں اور ایک اور بات بھی ہے، سیکورٹی بھی انہانس کرنی چاہیے، کیونکہ لیاقت باغ راولپنڈی میں 2 ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں وہ وہاں پہ قربان ہو چکے ہیں. ایک پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور دوسرے محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کو بھی وہیں پہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. تو سیکورٹی ضرور انہانس کرنی چاہیے، سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں چلتے ہیں. کیونکہ لڑائی جو ہے اس وقت بڑی شدت اختیار کر چکی ہے اور خان صاحب نے ہلاکو خان کا نام بھی دے دیا ہے. پھر دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.